सतीश के सिंह जी, रामकृपाल जी, नहीं मैं आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की नेत्री भी है, प्रवक्ता है नायत लहरी खान, आरजेडी की कंचना यादव जी हैं, इनके व्यू पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। कल सुधांशु जी, आरजेडी की एक नेत्री आई, उन्होंने कहा नहीं अनुराग ठाकुर कैसे पूछ सकते हैं, उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम थी। रामकृपाल जी कि अनुराग ठाकुर किसी सेंसस की किसी टीम में थोड़ी है, अगर अनुराग ठाकुर सेंसस बना रहे हैं तो जाति पूछे, नहीं तो कोई जाति नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव क्या सेंसस की टीम में काम करते थे? राहुल गांधी क्या सेंसस की टीम में थे? सर पूरे 140 करोड़ भारतीयों से जाति पूछ रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास रामकृपाल जी। सतीश के सिंह जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सर। सतीश जी क्या प्रॉब्लम है? अगर राहुल गांधी जी से चलिए एक मिनट के लिए इस कैचिंग अराउंड को, कैट एंड माउस गेम को बंद करते हैं, ठीक है। अनुराग ठाकुर ने चलिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए हाइपोथेटिकली राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी, गाली कैसे हो गई? जाति पूछना गाली कैसे? गाली है तो सबके लिए। फिर जो ये विपक्ष के नेता 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछ रहे हैं, जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं, तो सर फिर तो वो सबको गाली दे रहे हैं। या फिर अनुराग ठाकुर का जाति पूछना भी ओके? सतीश सर, देखिए, राहुल गांधी से पूछा या नहीं पूछा, इससे किनारा काट रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन सवाल है किसी की तो जाति पूछी ही, किसी की तो जाति पूछी ही। भाई अगर आप संसद में किसी की जाति पूछ सकते हैं तो पूरे देश की जाति पूछ लीजिए। दरअसल जाति शब्द जो है भाजपा को का पीछा नहीं छोड़ रही, तो अब वो क्या है कि उससे कन्नी काटने के लिए वो तरह तरह की चीजें कह रहे हैं कि अब फलाने साल में ये नहीं हुआ, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। आप बताइए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? आप नीतीश जी के साथ हैं विपक्ष में? आप ये बताइए। मुद्दा ये नहीं है कि इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई जात पर न पात पर मोहर बनेगा पर लगेगा हाथ पर, तो भाई ये सब तो बात रही है पीछे में। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की पुरानी नीतियों का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर वो बात जाति जनगणना की कर रहे हैं तो एक लाइन में है कि क्या भाजपा उसके पक्ष में है या नहीं है। अब वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में कर रहे हैं 80 बनाम 20, ये लगता है विपक्षियों का 80-20 है, भाजपा का तो 80-20 इसमें कहां से ला रहे हैं? 20 में तो जाति होती नहीं, जस्ट बीइंग फैक्चुअली करेक्ट। नहीं वो 80 बनाम 20 में तो जाति होती नहीं सर। और ये लोग, बट मैं एक बात बता रहा हूं, सुनिए जी आप ये धर्म वाला के पक्ष में रहते हैं और ये जाति वाले। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 4 सिर्फ जातियां, लेकिन कभी कभी उनको भी बोलना पड़ जाता है कि भाई हम भी ओबीसी के हैं। अब क्या करिए? नहीं ये भारत है। 2014 में सुधांशु जी ये बात रियलिटी है, 14 से पहले या 14 में जब आप पावर में आए तो ये बोला गया देखिए जातिवादी सब अब पुरानी बात हो गई, हम विकास को आगे लेके चलेंगे। बीजेपी के कई नेता, 2 स्वर्गीय नेता सुषमा जी और अरुण जेटली जी ने कितनी बार मीडिया को ब्रीफ सब करते थे कि देखो नाउ वी आर बियॉन्ड जाति। बट जाति इज ए रियलिटी इन हिंदुस्तान। भारत में जाति रियलिटी है, उसकी वजह से दिक्कतें भी हुई कई सदियों पे, आज भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैंने बताया ना सर, आज भी आप और हम जब अपने घर में शहरों में बैठ के, गांव से सब आए हैं, हम चारों हैं, आप तीनों मेरे से सीनियर हैं, आए हैं, लेकिन हम सब रहते हैं, घर है, फ्लैट है, बंगला है, हाउस हेल्प्स रखते हैं। मैं नहीं कह रहा आप सब, लेकिन 100 में से 60 लोग आज भी अकॉर्डिंग टू 10 रिक्रूटमेंट कंपनीज घर में काम करने वाले रखने से पहले पूछते हैं कि कौन सी जाति के हो। ये 10 अलग अलग रिक्रूटिंग कंपनीज को उन्होंने हमको बताया कि हाँ पूछते हैं हमसे। सब पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नोएडा दिल्ली बड़े बड़े करोड़ों रुपए के घरों में रहते हैं, लेकिन पूछते हैं। ये रियलिटी है। लेकिन कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, सुधांशु जी आपके टॉप 3 नेताओं में से एक नाम नहीं ले रहा हूं, संसद से निकल रहे थे, जर्नलिस्ट से ऑफ रिकॉर्ड बात करते हुए बोले कि भैया ये जितना भी विपक्ष को करना है जाति करने दो, 1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद ये विषय ही हम इनके लिए खत्म कर देंगे। क्या आप कह रहे हैं कि आप खुद जातीय जनगणना लाने वाले हैं सुधांशु जी? इज दिस व्हाट बीजेपी इज सेइंग? देखिए, हम एक बात कहें, हमारी नीति शुरू से एकदम स्पष्ट है। हम अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमने अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं किया है। जैसे अभी सतीश जी ने कहा कि इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने जाति, पहली बात जातिगत जनगणना रोकी किसने? नेहरू जी ने।
और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रोकी 51 में, सरकार 52 में बनी। जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे तो उन्होंने बता ही दिया, और राजीव गांधी जी की बात कह दी, उन्होंने क्लियर कट विरोध किया था। तो सतीश जी हम नहीं कह रहे स्टैंड चेंज कर लिया, कहो ना मेरे बाप गलत, मेरे दादी गलत और मेरे बाप के नाना गलत, वो भी नहीं कह रहे। नहीं मैं हूं तो वही, और उसके बावजूद चलो अब बीतीता ही बिसारी दे आगे की सुध ले। अब हम ये कह रहे हैं 2011 में आपने सेंसस किया तो क्यों नहीं जारी किया, चलो वो भी छोड़ देते हैं। आप ये कहते हैं तो आज जहां आपकी सरकार है, हिमाचल में क्यों नहीं कास्ट सर्वे करवा रहे हैं, तेलंगाना में क्यों नहीं करवा रहे हैं, कर्नाटक में तो कास्ट सर्वे किया हुआ रखा है, उसका डाटा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। और आप हास्तीन चढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि देखो भाई बिहार में, देखो भैया मैंने कह दिया था कास्ट सेंसस तो करनी पड़ेगी, वैसे वो कास्ट सर्वे था बिहार में, सेंसस नहीं था। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि उन्होंने खुद किया था और हम भी उनको समर्थन किए थे, पर जो आरजेडी की प्रवक्ता आज बैठी उनसे कहलवा दीजिए कि तेजस्वी यादव का निर्णय नहीं था, यह राहुल गांधी के दबाव में लिया गया निर्णय था। और अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो कम से कम अपने राज्यों में तो करके दिखा दें, मगर यही है, न तब किया न अब करें। 60 साल तक एक ही परिवार खाता रहा हलुआ और ओबीसी खाता रहा बलुआ, और उसके बाद आज आकर इनको यह चीज नजर आ रही है। यह साफ दर्शाता है, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट नजर आ रहा है। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इसी को कहते हैं। जिस एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी भारत की राजनीति के, जिसने अपनी जाति नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी जाति नहीं गोत्र भी बताया गया है कि दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो भी दिखाई गई। अब तो कुर्ता भी चला गया, जनेऊ भी चला गया और हाफ शर्ट आ गई, और दर्शकों से कहता हूं भगवान के नाम की शपथ भी चली गई। इस बार राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली है, आई सोलेमनली अफर्म, अंग्रेजी में भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं कहा है। यानी जो भगवान में भरोसा नहीं रखते, भगवान की फोटो दिखाते हैं, जातिगत सर्वे कराते नहीं है, फिर कहते हम करके दिखाएंगे, हमने कभी किया नहीं था, वो भी आज कहते नहीं 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 हम आने के बाद कर देंगे। तो इन बातों को लेकर मन में सहज स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है। और मैं एक और बात कहता हूं, एक लाइन और कह दूं, हमने ईमानदारी से किया है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्षी लोगों से, जब कोई जात पात का सवाल नहीं था, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष 1984 में बने थे, विनय कटियार जी और उमा भारती जी भाजपा के नेता मंडल वंडल आने से बहुत पहले के बन गए थे। कोई हम उसकी वजह से कोई हमारी राजनीति हमारी प्रभावित नहीं हुई। कांग्रेस एक बताए उस जमाने में, आज तक उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हमारे 8 डिप्टी सीएम हुए और एक कल्याण सिंह डिप्टी सीएम और सीएम मिला के 4 मध्य प्रदेश के, गिना देता हूं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी, चारों ओबीसी। एक हमारे सीएम उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। बिहार में 3, सुशील मोदी जी जो अब नहीं रहे, तारकेश्वर जी, रेणुका जी, सम्राट चौधरी जी। 4 4 8 और एक 9 और एक 10। और अगर मोदी जी को ले ले तो 11। तो सिर्फ पीएम, डिप्टी सीएम और सीएम में 11 में 9 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। बाबूलाल गौड़ जी और मोहन यादव जी एक जाति के हैं और उमा भारती जी, कल्याण ये होता है वो एक जाति के, बाकी 9 अलग अलग के। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बताएं 2 जातियां जिनके पॉइंट देखिए सतीश जी,